जैसा कि हम देखते हैं कि कई कंपनियां जो शेयर्स है वो इशू करती है, अंश जो है उसका निर्गमन करती है ताकि वो राशि प्राप्त कर सके। मगर कई बार ऐसा होता है कि कई अंशधारी उनका जो पैसा है वो बकाया रख देते हैं या फिर पैसा नहीं लेते। तो इस केस में कंपनी को करने के लिए क्या रहता है, इस केस में हम देखेंगे कि कंपनी क्या करती है, उन अंशों का हरण करती है और वही अंशों को पुनः क्या कर देती है, निर्गमन कर देती है, री इशू कर देती है, ताकि कंपनी को जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा वापस मिल सके। तो वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन, मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम इस चैप्टर को कवर करते हुए लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पे आज हम देखेंगे कि किस तरीके से कोई एक कंपनी अपने अंशों का हरण करती है, फोरफीचर करती है और वही जो अंश होते हैं जिनका हरण करती है वही अंश पुनः इशू या निर्गमन किस जो दूसरे शेयर होल्डर्स है उनको किस तरीके से करती। तो यदि हम बात करें कि अंशों का हरण का, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ अंशधारक या अधिक किस्तों अर्थात आवंटन राशि या मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहे। इस परिस्थिति में कंपनी अंतर नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार इन अंशों का हरण जैसा आवंटन को रद्द करके, मतलब जो उनको अलॉट हुआ है उसको क्या कर दे, रद्द कर दे, है ना, रिजेक्ट कर दे, और तो प्राप्त राशि को जब्त कर ले, जो प्राप्त हुई है उसको क्या कर ले, जब्त कर ले, कर सकती है। सामान्यतः यह प्रावधान सारणी आधार पर आधारित होते हैं, है ना। मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो कंपनी का जो भी तरीका होता है, प्रावधान होते हैं, उस हिसाब से वो उसको डील करती है, जो कि निदेशकों की मांग की राशि का भुगतान न होने पर अंशों का हरण करने का अधिकार देते हैं। इस उद्देश्य के लिए क्या होता है, इस संबंध में दी गई प्रक्रिया को बड़ी सख्ती से पालन करना होगा। जैसे हम बात करें, जब अंशों का हरण किया जाता है तो हरण से संबंधित सभी प्रविष्टियां अधिलाभ के अतिरिक्त जो कि लेखों में पहले से ही प्रलेखित की जा चुकी हैं कि विपरीत प्रविष्टियां की जाएंगी। मतलब पहले हम जब रिसीव कर रहे थे तो जो अंश पूंजी खाता था उसको क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे, जमा कर रहे थे, मगर यहाँ पे उसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, अंश पूंजी खाते को डेबिट कर देंगे। तो इसके अनुसार अंश पूंजी खाते का हरण किए गए अंशों के संबंध में मांगी गई राशि के नाम किया जाएगा और जमा करेंगे। इस संबंध में भुगतान किया गया मांग खाता या बकाया मांग खाता न भुगतान की राशि जैसे भी स्थिति में हो, अंश हरण खाते में पहले से प्राप्त राशि से अतः रोजनामचा प्रविष्टियां किस प्रकार होंगी, इस प्रकार। तो आप क्या करोगे, अंश पूंजी खाते को डेबिट कर दोगे, जब आप क्या करोगे, हरण करोगे, फोरफीचर करोगे अंश हरण खाते से, है ना, फोरफीचर से, मतलब ये जो जब्त कर लोगे आप, उसकी बात हो रही है। और ये जो वो क्या कर रहा है, बकाया कर रहा है, फेल कर रहा है, उसको आप क्या करोगे, शो कर दोगे, है ना, मांग खाते से जो भी आपने मांगा। तो अंश का हरण आवंटन और मांग के प्राप्त नहीं होने पर। इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे हमें पास करनी है। कि होंडा लिमिटेड ने 100 रुपए के 10,000 समता अंशों का निर्गमन किया, जो कि इस प्रकार देय आवंटन पर 20 रुपए, है ना, हमने देखा आवेदन पर 20 रुपए, आवंटन पर 30 रुपए, प्रथम पे 20 रुपए और द्वितीय पे 30 रुपए। तो टोटल ये हमारे 100 हो गए, है ना, सबको ऐड करा हमने, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब 10,000 अंशों के लिए आवेदन का आवंटन हुआ, सुप्रिया द्वारा 300 अंशों, है ना, सुप्रिया के पास कितने अंश थे, 300 अंश थे। अब इस 300 अंश में दे दोनों मांगों को छोड़कर, मतलब उसने ये दोनों फेल कर दिया। क्या दोनों फेल कर दिया, पहले जो मांग थी उसको भी और द्वितीय जो मांग थी उसको भी फेल कर दिया। उसको अंशों का हरण किया गया, आवश्यक रोमनामचा प्रविष्टियां करें। तब हम समझते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश पूंजी खाते को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, अंश पूंजी खाता नाम। अब याद ही रखना आपको कि अब 10,000 की बात नहीं होगी, अब खाली जितने शेयर्स का हरण हो, मतलब जिसपे जो बकाया राशि होगी उसके बारे में बात होगी। तो बकाया कितने शेयर्स थे, 300, और 300 पे आपको 100 रुपए मिलने, मतलब जो सुप्रिया थी उससे 100 रुपए लेने थे आपको। तो यदि मैं इंटू करूं तो ये हो गया हमारा 30,000। अब जो वो दे देगा उसको हम क्या करेंगे, हरण कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंश हरण खाता, और जो नहीं देगा उसको हम शो कर देंगे। तो अंश प्रथम मांग, और क्या आ जाएगा, अंश द्वितीय मांग। क्लियर। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमें ये मालूम था कि उसने पहला जो प्रथम मांग थी 20 पे फेल करी और 30 पे द्वितीय मांग फेल करी। तो यहाँ पे 20 इंटू कितने शेयर्स, 300 पे, और 30 इंटू कितने शेयर्स, 300 पे। तो सिंपल है, 100 में अगर 20 और 30 50 फेल कर रहा है तो दे कितना दिया होगा, 50, 50 इंटू 300। तो 50 इंटू 300 आप करोगे कितना आएगा, 15,000।
यहाँ करोगे तो कितना आएगा 6000, है ना, और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 9000। तो ये हमारी एंट्री होगी जब हम क्या करेंगे, हरण करेंगे। जब भी कोई एक जो अंशधारी है, शेयर होल्डर है, वो अपना पैसा क्या करेगा, फेल करेगा, तो उस केस में हम इसको क्या कर देंगे, शो कर देंगे। अब अधिमूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, मतलब अगर अब प्रीमियम भी है और वो फेल कर रहा है, तो हमें याद रखना है कि जो प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित है उसको हमें क्या करना है, शो करना है। इसको हम क्या करेंगे, शो करेंगे, याद रखना। अगर फेल नहीं करेगा तो शो नहीं करेंगे, और फेल करेगा तो हम इसको शो करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि 1000 शेयर थे साहिल के पास, है ना। अगर हम बात करें साहिल, तो 1000 शेयर्स थे, कितने के, 120 रुपए, है ना। 120 मतलब 100 + 20। अब 100 रुपए के अंश थे, है ना, ने द्वितीय और अंतिम मांग जो कि 20 रुपए प्रति अंश का भुगतान नहीं किया, कंपनी द्वारा इन अंशों का हरण कर लिया गया, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां करें। अब देखिए जो 100 रुपए है ना, हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये 100 रुपए ये जो 20 रुपए का प्रीमियम है, ये 20 रुपए का प्रीमियम हम इस पे लेके चले, किस पे लेके चले, द्वितीय और अंतिम याचना पर। तो ये 20 + 20 40 रुपए हो जाए, और अगर ये 40 हो जाएगा तो हमें इसको शो करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंश पूंजी खाते को डेबिट करेंगे, अंश पूंजी खाता नाम, फिर क्या आ जाएगा, प्रतिभूति प्रीमियम, है ना, प्रीमियम खाता। अब क्या बताना है आपको, तो इसमें हमें देखना है कि अंश हरण, इसके बाद क्या बताना है आपको, अंश द्वितीय एवं अंतिम मांग। ठीक है, तो हमने क्या मान के चला कि जो 20 रुपए था ये 40 रुपए का हो गया, है ना, क्यों, क्योंकि 20 रुपए का इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, प्रीमियम। तो ये तो यहाँ तो 20 की ही बात होगी, यहाँ पे कितने की बात होगी, 100 की। इसके शेयर्स कितने थे, 1000, यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 1000, और 40 इंटू कितना हो जाएगा, 1000। तो यहाँ पे हम देखें 1000 इंटू 100, तो ये हो गया हमारा 1 लाख रुपए। फिर 20 इंटू 1000, ये हो गया 20,000। 40 इंटू 1000, ये हो गया 40,000। तो इसका मतलब है हरण करने के लिए कितना बचेगा कंपनी के पास, 80,000 रुपये। तो यदि वो प्रतिभूति फेल भी कर दे, प्रीमियम फेल भी कर दे, तो हमें प्रीमियम को क्या करना है, शो करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम को डेबिट, क्योंकि हमने जो प्रीमियम पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमेशा जो प्रीमियम होता है वो अंश पूंजी खाते के साथ चलता है। अगर अंश पूंजी खाता क्रेडिट होगा तो प्रीमियम भी क्रेडिट होगा, और अगर वो डेबिट होगा तो ये भी डेबिट होगा। अब यदि हरण जो किया है ना, क्योंकि सिंपल है, अब आपने कैंसिल कर लिए, फोरफिट कर लिए, जब्त कर लिए, मगर अब आप इनको इन जो शेयर्स को आपने हरण किया है, इन पे आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। जब आपको पैसे चाहिए, राशि चाहिए, रोकड़ चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको पुनः निर्गमन करोगे, री इशू करोगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं री इशू में हम कैसे करते हैं। तो संचालन हरण किए गए अंशों को रद्द या पुनः निर्गमित कर सकते हैं। अधिकतर स्थितियों में वह विशिष्ट अंशों को जो कि सममूल्य अधिलाभ प्रीमियम या बट्टे पर पुनः निर्गमित कर सकते हैं। समानता हरण किए गए अंशों का निर्गमन पूर्ण भुगतान प्राप्त या बट्टे पर किया जाता है। इस संदर्भ में स्मरणीय है कि बट्टा की राशि हरण किए गए अंशों को की वास्तविक प्राप्त राशि से अधिक नहीं होती। मतलब जितना हमने हरण में लिया है उससे ज्यादा हम क्या नहीं कर सकते, डिस्काउंट एक तरीके से नहीं दे सकते। और हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन पर प्रदान बट्टे को अंश हरण खाते में नाम किया जाएगा। यदि पुनः निर्गमित अंशों को संबंधित अंश हरण खाते में कोई शेष हो तो इसे पूंजीगत लाभ माना जाता है, और इसे पूंजी आरक्षित खाता कैपिटल रिजर्व में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। मतलब सिंपल, जब मैंने हरण किया तो मुझे कुछ फायदा हुआ, अब जब मैं उसको पुनः निर्गमन करूंगा तो कुछ नुकसान में, या 2 रुपए या 1 रुपए या 3 रुपए के डिस्काउंट में मैं दे रहा हूँ, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, नुकसान। तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, जो भी हमें फायदा या नुकसान नेट होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पूंजी आरक्षित खाते। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड ने संचालकों को 100 रुपए प्रत्येक 200 समता अंशों को द्वितीय और अंतिम मांग की 30 रुपए प्रति अंश का भुगतान न होने पर जब्त किया, है ना। इन अंशों को 150 अंश मोहित को 60 रुपए प्रति अंश में पुनः निर्गमित किया गया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां करें। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, जब आपने हरण करा तो आपने 100 करा, है ना, जब आपने रीशू करा, पूर्ण निर्गमित करा, कितने करा, 60 करे। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या है हमें करने के लिए। तो पहला आएगा हमारा अंश पूंजी खाता नाम,
से क्या आ जाएगा, अंश हरण खाता। फिर क्या आ जाएगा जो फिल करेगा, तो अंश द्वितीय, है ना, एवं अंतिम मांग। क्लियर। अब द्वितीय अंतिम मांग कितने की आपकी, 30 रुपए की। तो यहाँ पे जो फेल अमाउंट होगा तो 30 के हिसाब से होगा। और शेयर्स कितने थे, 200। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 इंटू 200। तो बचेगा कितना, 70 इंटू। तो यहाँ पे 100 इंटू 200 कितना हो गया, 20,000। 70 इंटू 200 14। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। तो कहीं ना कहीं जब आपने हरण किया तो हरण करने में जो आपको नुकसान हुआ वो 6,000 का हुआ। लेना आपको 20 था, 6 नहीं दिया, तो आपको फायदा कितने का हुआ, 14,000 का। तो आपने 14,000 को काय में डाल दिया, अंश हरण खाते में। अब यही जो पैसा था, यही हमने क्या करा, 150 अंश इसमें से, 200 में से कितने अंश, यहाँ पे हम 200 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 200 में से कितने अंश, 200 में से 150 अंश को पुनः निर्गमित कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक खाता नाम, है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, अंश हरण खाता, क्योंकि 100 रुपए की चीज को 60 रुपए में दे रहा है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, अंश पूंजी खाता। मतलब यदि मैं बात करूं तो मुझे जो अमाउंट रिसीव्ड करना है वो टोटल अमाउंट जो है वो 150 के हिसाब से देगा, 100 रुपए, 15,000। मगर यहाँ पे मुझे मिल कितना रहा है, खाली 60 रुपए। ये बात हुई, 150 अंशों पर 60 रुपए प्रति अंश। तो 60 रुपए इंटू 150 कर देंगे, तो बचेगा कितना, 40 इंटू 150। तो 15, है ना, इंटू 6,000। और ये हो जाएगा कितना, 9,000। अब देखिए आप, जो हमने बात करी कि सरप्लस जो पैसा है ना, जो ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा है वो हमें ट्रांसफर करना। तो जब हमने हरण को क्रेडिट किया, है ना, क्रेडिट मतलब जमा किया, तो जमे में हमें जो फायदा हुआ वो कितने का हुआ, 14,000 का, 14,000 का। मगर ये जो 14,000 थे ये कितने अंशों पर था, 200 अंश पर। यहीं पे यदि मैं बात करूं, जब मैंने पुनः निर्गमन किया, क्या किया, पुनः निर्गमन, तो पुनः निर्गमन में 150 शेयर्स पे, 150 अंश पे मुझे नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, ये 40 के हिसाब से नुकसान हो रहा है मेरे को। कितने का नुकसान हो रहा है, 6,000 का। तो हमें करना क्या है कि जो 14,000 का नुकसान है वो फायदा है वो कितने शेयर्स पे, 200 पे। तो हम कितने पे निकाल देंगे, 150। तो हम इसको काट देंगे, ठीक है, काटिए इसको। 7 जा 14 और 7 5 जा 25, 7 जा 7, 1,050। तो अगर मैं 150 शेयर्स पे फायदे की बात करूं तो मुझे कितने का फायदा हो रहा है, 10,050 रुपए का फायदा, ठीक है। इसको हम फिर से कर लेते हैं, 14,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू कितने शेयर्स, 150 शेयर्स, है ना। इसको हम काट दें 5 से, 5 4 जा 5 3 जा 0 से 0, है ना। हम इसको काट सकते हैं, है ना, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 2 0। तो 3500 इंटू 3, ये हो जाएगा 10,050। तो ये फायदा हुआ मुझे। और जो नुकसान हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6,000 का। तो 10 माइनस 6, 4,050। तो जो हम ट्रांसफर करेंगे काय पे, पूंजी आरक्षित खाते पे, है ना। ये जो हमने बात करी कि जो भी सरप्लस अमाउंट होता है उसको पूंजी आरक्षित खाते पे हम क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, अंश हरण खाता नाम से पूंजी आरक्षित खाता, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4,050, 4,050। तो हमें ये याद रखना है कि हमें इसको किस तरीके से पास करना है। ये हमारी एंट्री होगी जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं जो भी हमें फायदा इसको करने से हुआ। तो यदि हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, है ना। अगर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि गरिमा लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक अंश वाले 3,000 अंशों को 20% प्रीमियम में आमंत्रित किया, है ना। तो हम लिख लेते हैं इसको, तो निर्गमित किया, है ना,
या हम लिख लेते हैं इशू करें, है ना। निर्गमित मतलब इशू, कितने इशू करें, 3000 अंश, कितने के, 100 के, कितने के प्रीमियम पे, 20 रुपए के प्रीमियम, 100 प्लस 20 की बात हो रही है यहाँ पर। आगे वो क्या कह रहा है कि आवेदन पर 20 रुपए, है ना, आवंटन पर, आवेदन, तो आवेदन की यदि बात करूं तो 20 रुपए, आवंटन की यदि बात करूं तो आवंटन पर 50, जिसमें ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 20, क्योंकि प्रीमियम है ना। अगर ये 50 की बात कर रहा है तो 50 का मतलब क्या हुआ, उसमें 30 रुपए, 20 रुपए का क्या इंक्लूड है, प्रीमियम सहित। और प्रथम पर 20 और द्वितीय पर 30, प्रथम मांग पर कितना हो रहा है 20 और द्वितीय मांग पर कितना हो रहा है 30, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे वो कह रहा है कि 4000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, तो हमें कितने अंश मिले 4000, तो हमें आवेदन आए, कितने आवेदन आए 4000 अंश। अब करेगा क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो 3600 अंशों का आवेदकों को अनुपातिक आवंटन किया गया, शेष आवंटों को अस्वीकार किया गया। अस्वीकार मतलब रिजेक्ट कर दी, जिसमें से 3600 वालों को कितने दे देगा वो, 3000 दे देगा, और जो 400 बचेंगे उनका पैसा क्या कर देगा, वापस कर देगा, ठीक है, रद्द कर दिया, इसका मतलब ये अभी हमने सीखा, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि अनुपातिक, ठीक है। इसके बाद रेणुका जिसे 360 अंश आवंटित किए, आवंटन और मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहे और इनके अंशों को जब्त कर लिया गया। कोनिका जो कि 200 अंश है ना, तो पहले हम रेणुका की बात करते हैं। तो रेणुका के कितने अंश थे, 300 अंश थे, 360 अंश थे, है ना। तो 360 अंश पर 360 अंश पर क्या क्या फेल कर रही हो, आवंटन फेल कर रही है ना। 360 अंश पर क्या फेल कर रही है, मांग राशि भुगतान करके असफल कर रही है ना, आवंटन और मांग राशि। तो आवंटन मतलब अलॉटमेंट, और अगर आवंटन फेल करेगी तो बाकी भी मांग राशि भी क्या करेगी, फेल। इसके बाद हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा कौन है, कोनिका जिसके पास 200 अंश है। तो कोनिका के पास कितने अंश है, 200। कोनिका के पास 200 अंशों पर वो क्या फेल कर रही है कोनिका। यदि हम बात करें कोनिका की, तो कोनिका कितने फेल कर रही है, तो कोनिका की यदि बात करें तो कोनिका 200 अंशों पर, है ना, करने पर असफल रही। 200 अंशों पर आवेदक की दो मांग राशि, दोनों मांग राशि मतलब ये खाली मांग राशि फेल कर रही, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, भुगतान में असफल रहे, इनके अंशों को जब्त कर लिए गए सभी अंश। नमन को 80 रुपए प्रति अंश, है ना, तो इसको निर्गमन, पुनः निर्गमन कर दिया गया, पुनः कितने रुपए में, 80। तो 100 रुपए की चीज को आपने 80 में क्या कर दिया, रेशियो। कंपनी की पुस्तकों में रोजाना प्रविष्टियां करें। तो यदि हम देखें डायरेक्ट, अगर हम आवंटन वाली एंट्रीज को देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, अंश, पूंजी, खाता, नाम, है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, प्रति, भूति, प्रीमियम, आरक्षित खाता, क्योंकि आवंटन फेल करेगा तो प्रीमियम भी फेल करेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, अंश हरण खाता, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, अंश हरण खाता। फिर क्या फेल कर रहा था, आवंटन, तो क्या आ जाएगा, अंश आवंटन खाता। फिर क्या आ जाएगा, अंश प्रथम मांग, और फिर क्या आ जाएगा, अंश द्वितीय, ठीक है। तो हमें समझना है, जब हम रेणुका की बात करें ना, हम पहले वाले की बात कर लेते हैं रेणुका। अब जो हमारा आवंटन था वो था 50 रुपए का, तो 50 रुपए पे वो 360 रुपए फेल कर रही, ठीक है। तो 50 पे कितने फेल कर रही है, 360 फेल कर रही है। तो 360 रुपए अगर 50 पे फेल करेगी तो देखिए कितने थे उसके पास, 360 रुपए जिसपे आवंटन, है ना। और यदि मैं बात करूं मांग की, तो प्रथम मांग 20 की और द्वितीय मांग 30 की, 20 इंटू 360
और 30 इंटू 360। यहीं पे अगर मैं दूसरे जो अंशधारी है कोनिका उसकी बात करूं तो वो 200 पर वो फेल करेगी कितने 20 रुपए और 30 रुपए द्वितीय मांग के 200 शेयर्स। तो इसने आवंटन कुछ भी फेल नहीं करा। देखिए अब करना क्या है हमें, 500 इंटू 50 इंटू 360 को हम काय में डाल देंगे, आवंटन खाते में डाल देंगे। ये दोनों का जो जोड़ आएगा उसको काय में डाल देंगे प्रथम मांग में, और ये दोनों का जो जोड़ आएगा उसको हम काय में डाल देंगे द्वितीय मांग में। तो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें 18,000, ठीक है। इसके बाद 20 इंटू 36 1800 360 है ना, और इसको हम अगर करेंगे 36 7200 प्लस 4000, इसको 30 इंटू 360 10,800 प्लस ये हो जाएगा 6,000। यदि मैं आवंटन में फेल देखूं तो टोटल फेल हो रहा है 18, 7,200 प्लस 4,000 7 4 11,200, और यदि इसके फेल की बात करूं तो 16,800। तो सीधा सीधा उठा के मैं क्या करूंगा, इसका अमाउंट यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो टोटल जब्त हो रहे हैं शेयर्स वो कितने हो रहे हैं 200 इसके और 360, तो 560 है ना इंटू 100। यहाँ पे जो फेल कर रहा है प्रीमियम वो कितने पे कर रहा है 360 पे इंटू 20 है ना। तो यहाँ पे देखिए आप कितना अमाउंट डाल देंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे अमाउंट 560 इंटू 100 560 000 56,000। फिर इसको अगर हम इंटू करेंगे तो 7,200। अंश आवंटन खाते में कितना जाएगा 18,000। अंश प्रथम याचना में कितना जाएगा 11,200 और द्वितीय में 16,000। हमें करना क्या है, इन दोनों का टोटल करना है और इससे क्या कर देना माइनस कर देना। जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे 56,000 प्लस 7,200 है ना, तो ये आ जाएगा 63,200 माइनस 18,000 प्लस 11,200 29,200, और 29,200 में 16,000 कितना ऐड करना है आपको 800। तो यदि इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 46,000, और अगर आप इसको 46,000 से माइनस करेंगे तो 13 में से 6 7 और 1 17,000, तो हरण कितना करेंगे आप 17,200 रुपए। यदि मैं आगे की बात करूं तो आगे वो ये कह रहा है कि यही शेयर जो नमन है उसको हमने क्या कर दिया पुनः निर्गमन कर दिया, तो मेरा बैंक खाता क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा। अब जो करा वो 80 पे करा, आपको लेने कितने थे, आपको लेने थे 100, तो इसमें आपको 20 रुपए का नुकसान होगा पुनः निर्गमन। तो जब निर्गमन में नुकसान होता है तो हम उसको अंश हरण खाते को नाम कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्या आ जाएगा अंश पूंजी खाता, ठीक है। तो यदि मैं अब इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 56,000, ठीक है, और 56 इंटू 20 12,200, और 56 इंटू या तो आप डायरेक्टली इसको इससे माइनस कर दो 56,000 माइनस 12,200 8 43,800। अब देखिए फायदा हुआ आपको जब आपने हरण किया, कितने का फायदा हुआ 17,200 रुपए का 17,200 का, और जब आपने रीशू करा तो नुकसान हुआ 12,200 का। तो 17,200 माइनस 12,200, अंतिम में आपको क्या होगा फायदा होगा कितने का 5,000। तो हम इसको कहाँ हस्तांतरित कर देंगे, इसको हम हस्तांतरित कर देंगे कहाँ पर, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। अभी हमने जो देखा था कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम पूंजी आरक्षित खाते, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर पूंजी आरक्षित खाते, इसको हम कैपिटल रिजर्व भी बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा 17,200 माइनस 12,200 5,000 और 5,000। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को सारी चीजें इस चैप्टर की जो थी वो समझ में आ गई होंगी।
यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से एक कंपनी अपना जो अंश होता है, अपना जो शेयर्स होता है उसको पब्लिक से लेती है और क्या क्या प्रक्रिया किस तरीके से वो उससे रिसीव करती है, और अगर कभी फेल हो जाता है, कभी एडवांस हो जाता है या कभी उसको हरण करने की जरूरत पड़ती है, पुनः निर्गमन करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो ये हमने आज सीखा इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।